स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर मुकेश शाह में। आज का नक्शा जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका 25 फीट बाई 37 फीट का, यानी कि कितने स्क्वायर फीट में नक्शा बना है तो देख लो 925 स्क्वायर फीट में ये बना है। कैसे निकालोगे, ये 25 गुना 37 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 925 स्क्वायर फीट। तो ये टोटल 925 स्क्वायर फीट में आज हम लोग 3 बेडरूम वाला ये नक्शा देखने वाले हैं। नक्शा को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, मैं पूरा नक्शा तो आपको समझाऊंगा ही, साथ ही में इसमें दीवार कितना डालना है, दीवार कितनी इंची का डालना है, दरवाज़ा कहाँ पे रखना है, दरवाज़ा का साइज़ क्या होगा, कॉलम कहाँ कहाँ रहेगा, कॉलम का साइज़ क्या रहेगा, सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक चीज़ बता दूं कि ये जो नक्शा है ये मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, तो उस हिसाब से इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस नक्शे को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, यहाँ पे मैंने खिड़की कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि प्लॉट टू प्लॉट वैरी करता है कि हम लोग खिड़की कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। उस हिसाब से मैंने सारी खिड़की को यहाँ पे हटा दिया है। आप अपने प्लॉट के हिसाब से खिड़की को बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस नक्शे को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपकी घर की एंट्री होती है, ये आपकी घर की एंट्री हो गई। यहाँ से जैसे आप एंट्री करते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे बरामदा मिलता है, और ये जो बरामदा है ये है आपका 11 फीट 8 इंची का, 11 फीट 8 इंची बाई 6 फीट का। ठीक है, ये बता दूं मैं, 11 फीट 8 इंची आपका ऐसे है और 6 फीट आपका ऐसे हो गया। जब भी मेजरमेंट मैं लिखूंगा यहाँ पे कहीं भी, सबसे पहला वाला जो मेजरमेंट रहेगा वो जिस दिशा में मैं लिख रहा हूँ ना, उसी दिशा का मेजरमेंट रहता है। ये कहीं भी आप चले जाओ भारत में या दुनिया में कहीं भी, ऐसे ही ये नियम कानून होता है इसका। जो पहला जो मेजरमेंट है वो उसी दिशा में, जिस दिशा में हम लोग लिख रहे हैं वो मेजरमेंट है, और बाद वाला उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका 11 फीट 8 इंची का, ये हो गया आपका 6 फीट का, ये आपका टोटल बरामदा हो गया। अब चलिए यहाँ से जैसे आप लोग अंदर जाते हो आपको एक बड़ा सा यहाँ पे हॉल मिलता है, और इस हॉल का साइज़ है यहाँ पे देख लीजिए 11 फीट 8 इंची बाई 10 फीट 11 इंची का। ठीक है, 11 फीट 8 इंची आपका यहाँ से यहाँ तक, और 10 फीट 11 इंची आपका यहाँ से यहाँ तक का। ये आपका हॉल हो गया, जहाँ पे आपके गेस्ट आएंगे तो आप बैठोगे, बात करोगे, टीवी देखना वगैरह जो भी करना है वो सब यहाँ पे होगा। एज अ ड्राइंग एरिया के हिसाब से ये यूज़ होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका हॉल हो गया। अब यहाँ से जैसे आप अंदर जाते हो, यहाँ पे देखिए डाइनिंग के लिए स्पेस है, इसको बाद में देखते हैं। डाइनिंग में जो खाना बनेगा पहले उसको देख लेते हैं, यानी कि किचन आपका, ये आपका किचन है। ठीक है, किचन में जो काउंटर का लेआउट होगा वो आपका इधर रहेगा। ये आपका काउंटर है, इधर भी आप काउंटर बैठा सकते हो। इस तरीके से ये आपका काउंटर का लेआउट हो गया। अगर आपको पूरे दीवार पे काउंटर नहीं चाहिए तो उस हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना काउंटर चाहिए उतना आप रखवा सकते हो। तो ये आपका काउंटर हो गया। अब किचन का साइज़ देख लेते हैं, तो ये आपका है 7 फीट का, ये आपका 7 फीट, और ऐसे आपका हो गया 7 फीट 5 इंची का, 7 फीट 5 इंची का। ठीक है, तो ये आपका किचन यहाँ पे कंप्लीट होता है। किचन में जो भी खाना बनेगा उसको खाने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है, और ये है आपका टोटल यहाँ पर 8 फीट 8 इंची का बाई 12 फीट 4 इंची का। ठीक है, 8 फीट 8 इंची आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, और 12 फीट 4 इंची आपका पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट पूरा आपका एज अ डाइनिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहीं पे आपको देखिए यहाँ पे स्टेयर के लिए आपको जगह मिलती है, और ये स्टेयर जो है वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगी। डुप्लेक्स फ्लैट है तो आपको स्टेयर घर के अंदर में प्रोवाइड करना था, तो ये वो स्टेयर का पार्ट है। अब इस सीढ़ी के लिए आपको टोटल जगह कितना लग रहा है तो देख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11 फीट 1 इंची, 11 फीट 1 इंची बाई 6 फीट का। ठीक है, 11 फीट 1 इंची आपका यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, और 6 फीट आपका ऐसे हो गया, यानी कि 3-3 फीट का आपका फ्लाइट है। ठीक है, और आपका जो अप है वो यहाँ पे है, यहाँ से आप अपने सीढ़ी पे चढ़ना चालू कर दोगे, ये आपका अप पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपका स्टेयर खत्म होता है। अब यहाँ पे आपका 3 बेडरूम आपको मिलेगा, ये आपका बेडरूम 1, ठीक है, ये बेडरूम 2, और ये बेडरूम 3 हो गया आपका। चलिए बेडरूम की साइज़ को देख लेते हैं। तो ये है आपका बेडरूम 1, बेडरूम 1 है आपका 12 फीट 1 इंची बाई 12 फीट का, 12 फीट 1 इंची आपका ऐसे हो गया, और ये आपका 12 फीट है। बेडरूम 2 की बात करें यहाँ पे, तो बेडरूम 2 है आपका 11 फीट 8 इंची बाई 12 फीट का। ठीक है, 11 फीट 8 इंची ऐसे, 12 फीट आपका ऐसे हो गया। और वहीं बेडरूम 3 की बात करें तो ये है आपका 12 फीट 1 इंची बाई 11 फीट का। ठीक है, 12 फीट 1 इंची ऐसे, 11 फीट ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्लाइंट की एक ही टॉयलेट की रिक्वायरमेंट थी, भले 3 बेडरूम आप देख रहे हो यहाँ पे, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एक ही थी टॉयलेट की, जो कि वो भी यूज़ करेंगे, उनके गेस्ट भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये टॉयलेट कितना है, ये टॉयलेट है आपका 7 फीट बाई
4 फीट 6 इंची का। ठीक है, तो ये आपका टॉयलेट हो गया, कॉमन टॉयलेट आपका हो गया। चलिए, ये पूरा अंदर का मैं आपको समझा दिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे जितने भी दीवार आप देख रहे हो, चाहे वो बाहर के दीवार हो, चाहे वो अंदर के पार्टीशन वॉल हो, सभी वॉल यहाँ पे 5 इंची के रखे गए हैं। अगर आपको रखना है यहाँ पे 10 इंची का बाहर वाला, अंदर का 5 इंची वाला, तो आप रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब कॉलम को देख लेते हैं कि कॉलम कहाँ कहाँ हम लोग बैठा सकते हैं। तो पहले 4 कॉर्नर पे तो 4 कॉलम बैठा दीजिए आँख बंद करके। 1 2, ये रहा 3 और ये रहा 4, 4 कॉलम ख़त्म। अब चलिए ये लाइन पर करते हैं। तो ये लाइन में आपका यहाँ कॉलम आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा। ठीक है, उसके बाद इधर जाएंगे तो आपका यहाँ पे एक कॉलम आने वाला है। सीढ़ी के 2 साइड कॉलम देना ज़रूरी होता है, तो वो आपको देना पड़ेगा लैंडिंग के पास। ठीक है, तो वो लग गया। अब बीच वाले में डाल लेते हैं। एक बीच वाले में यहाँ पे आएगा, एक बीच वाले में यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा कॉलम का लेआउट खत्म होता है। एक एक्स्ट्रा कॉलम में स्टूल कॉलम अगर आपको डालना भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा। आप हिडन बीम भी एक छोटा सा डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट आपका ख़त्म होता है। अगर डालना है तो आप डाल सकते हो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एक स्टूल कॉलम डाल दीजिएगा तो ठीक रहेगा, सेफ्टी आपकी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो चलिए ये कॉलम ख़त्म हुआ। गिन लेते हैं कितना कॉलम है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपका यहाँ पे 14 लगने वाला है, 14 नंबर्स। तो टोटल 925 स्क्वायर फीट में टोटल कितना कॉलम आ रहा है? 14 आ रहा है। अगर आप G+1 बनाते हो तो आपका कॉलम का जो साइज़ रहेगा वो 10 इंची बाई 12 इंची का रहेगा, और G+2 बनाते हो तो आपको कॉलम डालना है 12 इंची बाई 12 इंची का। ठीक है, 12 इंची बाई 12 इंची ही रखिएगा G+1 के लिए भी। तो इन फ्यूचर अगर आप एक्सटेंड करते हो तो कोई झमेला नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप आराम से एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम का पार्ट आपका ख़त्म होता है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग डोर को देख लेते हैं। डोर में सबसे पहले मेन डोर हो गया। मेन डोर आपका जो है वो आपका 4 फीट का रहेगा। ठीक है, मेन डोर आपका 4 फीट का, और ये खुलेगा किधर? डबल शटर रखोगे तो एक तो इधर खुला एक इधर खुला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंगल शटर रखते हो तो शटर आपका इधर रहेगा और ये खुलेगा इधर की तरफ में। ठीक है, चलिए ये ओपनिंग है आपका। डोर लगाना है तो डोर आप लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये भी 4 फीट का रखना तो ठीक रहेगा आपका। अब चलिए यहाँ से जैसे ही आप अंदर घुस गए, बेडरूम, बेडरूम का डोर देख लो। इसका शटर आपका इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। इसका शटर आपका इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। इसका शटर आपका इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। ठीक है, तो ये तीनों बेडरूम आपका कंप्लीट होता है। और तीनों बेडरूम का ही जो डोर है वो 3-3 फीट का आपको रखना है, 3-3 फीट का। अब आते हैं किचन में। तो ये किचन का डोर है, ये किचन का डोर आपको 2.5 फीट का रखना है। किचन आपका 2 फीट 6 इंची यानी कि 2.5 फीट। ठीक है, उसके बाद टॉयलेट बच गया है। तो टॉयलेट का जो शटर है वो आपका इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। और टॉयलेट का भी जो डोर है वो भी आपका 2.5 फीट का ही रहेगा, 2 फीट 6 इंची का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को नक्शा जरूर समझ में आया है, एक एक चीज़ समझ में आया है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपको मदद कर सकूं। अगर नक्शा पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट तो कीजिएगा ही, और इसको शेयर कर दीजिएगा, इससे दूसरों की मदद हो जाती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू नक्शे के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।